अगर आपको अपना फ्यूचर टाइम बचाना है देन यू हैव टू इन्वेस्ट few minutes in this video। क्योंकि मैं अभी एक बिगिनर हूँ, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। If you are consistent, you will automatically get motivated। We will be discussing about 3 chapters and वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी एंड एंड में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रो टिप भी। So let's get into the topic। So let me give you a quick reality check। Motivation doesn't stay all the time, but consistency definitely will। Perfection is a myth and consistency is always greater than motivation। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप कोई काम एक दिन करोगे या 2 दिन करोगे या 3 दिन करोगे, बट नॉट ऑलवेज। अगर आपको कोई काम लगातार करना है तब तक का जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता है उस काम में, दैट इज कंसिस्टेंसी। Don't wait for motivation and don't wait for a perfect time। There's no such thing called as perfect time। जो भी टाइम में आप शुरू करते हो that becomes a perfect time। Reality check number 2। Everything that you see on social media is not true। Social media पे आप जो कुछ भी देखते हो वो रियलिटी नहीं होता, वो बस हाईलाइट होता है दिन का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैठ के 3 घंटा शूट किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट 3 घंटा, तो ये 3 घंटे में बस इतना ही वो प्रोडक्ट होता है जो वैल्यूएबल होता है, जो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। रिमेनिंग इतना में से इतना वैल्यूएबल होता है, बचा वाला इतना जो होता है वो कूड़ा ही होता है। ठीक है, मुझे एट द एंड उसे डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। ये हो गई रियलिटी चेक्स एंड थोड़ी बहुत बातचीतें। नाउ लेट्स मूव टू एक्चुअली क्रिएटिंग द कंटेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिकॉर्ड कैसे करें ब्रो। लेट मी टेल यू, द थिंग दैट यू सी इन द बैकग्राउंड, कैन यू सी इट? दिस इज द थिंग जिसके ऊपर मैं फोन रखकर रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, देयर इज माई स्टडी टेबल एंड इसको मैं उस तरफ मूव कर देती हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे करके घुमा देती हूँ, घुमाकर इसके ऊपर मैं ट्राइपॉड रखकर शूट करती हूँ। ठीक है, एंड आई हैव अ लाइट एंड टू बी ऑनेस्ट लेट मी टेल यू, मेरे पास अभी फिलहाल लाइट भी नहीं है। मैं ये वाला लाइट यूज कर रही हूँ, ये देखिए ये वाला लाइट यूज कर रही हूँ। मैं इसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर मेरे मुंह पे ये लाइट आने जैसा ऐसे रखकर यूज कर रही हूँ। एंड एक्चुअली दिस इज अ लैम्प, स्टडी लैम्प। ठीक है, ओके। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको अच्छा फोन चाहिए, रिंग लाइट चाहिए, माइक चाहिए एंड अ लॉट मोर थिंग्स, व्हाट नॉट, एंड इवन बैकग्राउंड भी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड, दिस इज माय बैकग्राउंड। ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द बैकग्राउंड, नथिंग। एंड बस एक ही चीज है जिसको मैं इधर से मूव करते रहती हूँ जब भी काम होता है। ठीक है, आई हैव नथिंग इन माय बैकग्राउंड। ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट स्टडी टेबल के ऊपर डिपेंड करता है तो मैंने उसी में पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अदर देन दैट मैंने ना कोई फोन में इन्वेस्टमेंट किया, ना ही मैंने अब तक का रिंग लाइट लिया है, और ना ही मेरे पास माइक है। मेरा फोन में जो वॉइस में रिकॉर्ड हो रही है वही है, वही रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। सेकेंड स्टेप में मूव करते हैं, दैट इज लाइटिंग। तो लाइटिंग की बात करें, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होगा, तो लाइटिंग हम क्या करेंगे, जो नेचुरल लाइट होता है हमारा विंडो के पास में, वही लाइट हम यूज करेंगे। ठीक है, अपना जो विंडो होता है विंडो ओपन करो, अगर विंडो है भी नहीं तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अपना वरंडा जो होता है, वरंडा में बैठ जाओ, एक फोल्डेबल डेस्क से शुरू करो इफ यू वांट। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो एक स्टडी टेबल पे, देन गो फॉर फोल्डेबल डेस्क। ठीक है, ये 300-400 रुपये में समथिंग आ जाएगा। सेटअप की बात करें तो फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज दैट आपको एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बाई अच्छा कैमरा, यू डोंट हैव टू गो फॉर अ माइक, यू डोंट हैव टू गो फॉर अ रिंग लाइट। जो भी कुछ आपके पास है, वॉट एवर थिंग्स दैट यू हैव विथ यू राइट नाउ, उसी से आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करो। ठीक है, इवेंचुअली जब आप पैसे कमाने लग जाओगे, जब आपका रीच अच्छा हो जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन गो बाइंग ऑल द अदर थिंग्स। ठीक है, यूट्यूब के केस में क्या होता है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो दैट बिकम्स द मेजर स्टेप, बिकॉज इसमें आपको कैमरा के आगे आकर बैठना पड़ता है और बोलना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, साथ में स्क्रिप्ट राइटिंग भी चाहिए होता है। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला स्टेप है हमारा पोमोडोरो टेक्निक यूज करना। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम हम ब्रेक को देते हैं। What happens in my case is 35 मिनट्स तक का मैं पढ़ती हूँ efficiently and उसके बाद 5 मिनट का मैं ब्रेक ले लेती हूँ। According to me, this is the most effective tip I can ever give to someone about focus method। 25 मिनट्स तक का या 35 मिनट्स तक का पढ़ लो, उसके बाद 5 मिनट का गैप ले लो। चैप्टर नंबर 3, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमेशा नहीं होता है एंड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा होता है। अगर आपने अभी तक का कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, देन यस, आज ही स्टार्ट करो, आज ही, अभी ही। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, खत्म होते साथ आप फोन को साइड रखो एंड देन गेट स्टार्टेड। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ,
बस 20 मिनट के लिए पढ़ो, दैट्स इट। आज के लिए बस 20 मिनट के लिए पढ़ो, दैट्स इट। 20 मिनट पढ़ने के बाद आप अपना जो भी मनपसंद काम है वो करो। आइदर यू कैन वॉच टीवी, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर थिंग यू लाइक, यू कैन डू दैट। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू ऑन द अदर डे, लाइक द नेक्स्ट डे, व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट दिन आपने आज 20 मिनट पढ़ा तो नेक्स्ट डे आपको 30 मिनट पढ़ना है, जस्ट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फ्रॉम टुडे, ठीक है। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आपको क्या करना है और 10 मिनट ऐड करना है, यानी 40 मिनट्स पढ़ने हैं। इस तरह कर कर आप हर दिन 10-10 मिनट्स ऐड करते जाओ, ठीक है। अगर आप 10-10 मिनट्स ऐड करते जाएंगे, दिस इज द थिंग दैट विल बिल्ड कंसिस्टेंसी इन यू। अगर आप बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है एंड बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, देन यू शुड डू दिस। रियलिटी चेक नंबर 3, कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है एंड दिस इज द ट्रूथ, मानो या ना मानो। The more you compare yourself with others, the more you get destroyed. आप ही वो होंगे जो खुद को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। Like you are the one who is gonna be the villain of your life. Because आप यहाँ तक कर रुके, because आपने पूरा वीडियो देखा, तो आपके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड बनता है and that reward is a pro tip. The most excellent thing that we can do when we don't feel like reading the boring NCERT and the boring books again and again is that active recalling. If you have studied the same thing for multiple times, then go for active recalling. If you feel like you don't remember anything, then open a lecture and watch it. While watching it, scribble on your notebook. Like एक रफ नोट ले लो और लेक्चर देखते देखते जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगती है वो सब हाथ से नोट में नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। एक पेपर और पेन लेकर बैठना और हाथ में साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, हाथ में नहीं, हाथ से साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। The last part of the video is editing. यश आपने तो बता दिया कि यहाँ पे रखो फोन, ऐसे घुमाओ, ऐसे एंगल फिक्स करो, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, बट आपने एडिटिंग का तो बताया ही नहीं। अब बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है। आई वुड से पेड वर्जन्स अवॉइड करो, जो कुछ भी फ्री में मिलता है सब यूज कर डालो, ठीक है। लोफी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करो, अगर आपसे हो सके तो एफेक्ट्स यूज करो। मेरे वीडियोस में मैं ज्यादातर एफेक्ट्स यूज नहीं करती हूँ। मैं व्हाट आई डू इज लाइक नेचुरल एडिटिंग। अगर लाइटनिंग कभी ज्यादा कर दिया, कभी लाइटनिंग कम कर दिया, कभी शार्पनेस इंक्रीज कर दिया, कभी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, कभी डिक्रीज कर दिया, लाइक दैट। एंड थिंग्स को ओवरडू मत करो, लाइक बहुत ज्यादा इफेक्ट्स ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा मीम इफेक्ट्स ऐड कर दिए या बहुत सारे वॉइसेस ऐड कर दिए, ये वाला मिस्टेक मत करना। लास्ट मोटिवेशनल कोट फॉर यू इज दैट कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। इट डजेंट मैटर आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना तक कर सकते हो या पास्ट में आपने कितना किया, नथिंग मैटर्स। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट आप अभी कितना कंसिस्टेंट हो, आप अभी कितना कर रहे हो, अभी आपने कितना कुछ हासिल किया है एंड कितना करने जा रहे हो। दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर सच वीडियोस टू फॉलो।